प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने अपने अध्ययन में पूरे तन्मयता के साथ लगे होंगे। कल स्वास्थ्य कारणों के चलते कल रेगुलर वीडियो में नहीं आ पाया था, लेकिन आज पहले से डिसाइड किया था कि क्रैश कोर्स की क्लास के तुरंत बाद मैं रेगुलर वीडियो में कुछ ज़रूरी बातें आपसे ज़रूर करूँगा। यह हमारे और आपके बीच का जो एक तादाद में है, जिसमें हम प्रतियोगिता से जुड़े तमाम चुनौतियों पर, उसके समाधान पर, समस्याओं पर चर्चा करते हैं। किसी दिन की बातें प्रेरित लगती हैं, किसी दिन की बातें उत्तेजना से पूर्ण होती हैं। आप लोग इससे दो चार होते हैं। हमने 2 दिन पहले, परसों वाली वीडियो की अपेक्षा 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि मौसम में करवट परिवर्तन लेगा और उसका प्रभाव देखने को मिला। आगरा झांसी से होते हुए मानसून मौसम की जो बदलाहट है पूर्वांचल में फैल गई। शायद ही कोई उत्तर प्रदेश का जिला होगा जहां बूंदाबांदी ना हुई हो, और तेज़ बारिश तो नहीं हुई, लेकिन बूंदाबांदी मौसम बदला। सर्दी जुकाम स्वाभाविक तौर पे बीमारी के तौर पर जो आपके स्वास्थ्य को, आपके स्टडी के कंसिस्टेंसी को ब्रेक कर सकता है। इसीलिए 2 दिन पहले ही आगाह किया। आरओ के प्रीलिम्स की डेट कंफर्म किया है आज कमीशन ने, 11 फरवरी। 10 लाख फॉर्म पड़े। पिछली बार जब ये 21 वाला आरओ आया था तो उसका आंकड़ा था 6 लाख। तो सीट संख्या उसमें ज़्यादा नहीं थी, वो फाइनल हो चुकी वैकेंसी। ये वैकेंसी आप जानते हैं, आरओ की ऐसी वैकेंसी है जिसमें साक्षात्कार नहीं होता। 2 प्रक्रमीय परीक्षा है ये। तो हमने तो केवल इतना कहा था कि हमने जब प्रेरित किया अपने बच्चों को जो यूपी जे की तैयारी या एपीओ की तैयारी, एचजेएस की तैयारी में है, वो इसको जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम फेस करें। तो ये अंदाज़ा लगाया था कि कम से कम 50 से 70 हज़ार फॉर्म और पड़ेगा तो बहुत हो जाएगा, 8 लाख हो जाएगा। लेकिन 2 लाख और पड़ा। क्यों पड़ा? क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी अच्छी है। टोटल 400 समथिंग में 300 समथिंग आरओ का पद है, समीक्षा अधिकारी का, जिसमें एलिजिबिलिटी केवल ग्रेजुएशन होता है। तो एक अपॉर्चुनिटी तो देता है, लेकिन आप सीखिए कहाँ से। इतिहास हमेशा सिखाता है। ये परीक्षा जिसमें आपने फॉर्म अप्लाई किया है, आप किसी कैटेगरी के हों, उसमें मैं नहीं जाता। हम आपका ध्यान सिर्फ इस पे दिलाना चाहते हैं कि अगर आपकी एलएलबी 2012 या उसके पहले की रही है, या 2018 के पहले भी कह लेते हैं, 15 के पहले कहेंगे, क्योंकि 15 के पहले केवल एक वैकेंसी है जो 300 के ऊपर आई थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर 12 के पहले की एलएलबी है तो आप क्या 2013 का लोअर नहीं दिए थे जिसमें 1545 सीट थी? यूपी कमीशन ने एग्जाम लिया था, मैंने भी मेंस लिखा था। क्या आपने 372 2015 की एपीओ में फॉर्म नहीं डाला था? मैंने भी डाला था। क्या आपने 610 यूपी जुडिशरी का मेंस नहीं लिखा?
कहने का मतलब है 300 के ऊपर 2 बार बिहार की वैकेंसी आई, क्या उसमें फॉर्म ने अप्लाई नहीं किया? क्यों नहीं सिलेक्शन हुआ? सिलेक्शन की डिपेंडेंसी मात्र और मात्र नंबर ऑफ वैकेंसी पे नहीं होती। इसका अर्थ ये भी नहीं कि उसका कोई मायने ही नहीं, आती रहे, नहीं भाई। तमाम ऐसे लोगों का इस बार उद्धार होगा, बेशक होगा। और सत्य बताएं, त्याग चाहे जिस चीज का करें, फल मिलता है। अगर आप आरओ के प्रति इतना समर्पित हो जाएं कि आपको भविष्य में मुझे जेएस नहीं बनना है, मुझे अब वकालत में नहीं जाना है, तो आज की डेट से कह रहा हूं, आज की डेट से, और आज की डेट है 30 नवंबर, इसके बाद दिसंबर लग जाएगा। 11 फरवरी को पेपर है। आज से सब कुछ छोड़ के 10 से 12 घंटा पर डे अगर रगड़ दीजिए, कोई माई का लाल इस धरती पे है नहीं जो आपको सचिवालय में बैठने से एज ए समीक्षा अधिकारी रोक ले। और ये भी कह रहा हूं, आपको ये बात थोड़ा वैसी लगेगी, लेकिन ये सत्य आप देखिएगा, क्योंकि ये जो कह रहा हूं कहने में जोश में और करने में बड़ा पाताल आसमान का अंतर है। क्या पाएंगे आप इसी प्रयागराज में या जहां रहते हैं वहां आने वाले 10 साल तक ऐसे कीड़े मकोड़े की जिंदगी जीते रहेंगे, लेकिन ये त्याग नहीं कर पाएंगे। क्यों? आपका निजी अहंकार, आदत। हर आदमी आदत के गिरफ्त में है। एक रूटीन में जो बंधा, उसकी जिंदगी तहस नहस होनी है। इसीलिए बड़ी चर्चित कहावत है, मियां की दौड़ मस्जिद तक। आप देखें कि आपकी लाइफ कहीं एक रूटीन में तो नहीं फंस गई है। इस संसार में 99% एक रूटीन भरी जिंदगी जीते हैं और सड़ जाते हैं। तो जितना त्याग ये करने में है कि मुझे एचजीएस बनना है तो मुझे और सेक्टर का एग्जाम नहीं देना है, उतने त्याग इसमें भी है, उससे कहीं ज्यादा है कि मुझे भविष्य में कभी एचजीएस नहीं बनना है, ना मुझे जुडिशरी में जाना है। अगर ये इतना बड़ा त्याग है, क्योंकि आप इतने बड़े सपने को मार रहे हैं और अभी चांस है, तो आप मरता क्या नहीं करता वाले पोजीशन पे आ जाएंगे। और आज के जमाने में कंपटीशन उसी का निकल रहा है। या तो फर्जी मार्कशीट वाले का निकलता है, जैक वाले का निकलता है, पैसे वाले का निकलता है, या तो मरता क्या नहीं करते वाले का निकलता है। मतलब डू और डाई। मुझे जानकारी है एपीओ का जो रिजल्ट आया, एपीओ यूपी का जो 69 सीट का रिजल्ट आया, उसमें से 5% निकाल दीजिए, वो बेईमानों के लिए है। लेकिन जो बचा, मान लीजिए 50 सीट, उसमें सिलेक्शन पाने वालों ने बहुत बेजोड़ मेहनत की है। क्या समझते हैं? फिर पुलिस एक्ट वाली वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन टिक कर देने सिलेक्शन हो गया? काहे जीएस में नंबर आया है ऐसे रो रहे हैं आप? आपके समझ में दिमाग नहीं काम कर रहा है कि हमको हिंदी में कैसे इतना नंबर दे दिया, हमको इंग्लिश में कैसे इतना नंबर दे दिया, हमको ला के थर्ड पेपर में कैसे इतना नंबर दे दिया। ये वो लोग भी झेल रहे हैं जो इंटरव्यू दे के बाहर आए हैं। मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाया तब भी तो आपकी मेंस की मार्कशीट आई होगी। मैं बात कर रहा हूं इंटरव्यू दे के आए, इंटरव्यू में कुछ ना कुछ नंबर पाए, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। इन सारे लोगों को मिला के कह रहा हूं, त्याग में कमी है। आप सोचेंगे बिल्कुल कैसे सर? बिल्कुल मैं कह रहा हूं त्याग में कमी है। अगर आप इन 2 परीक्षाओं में से सिर्फ एक पे फोकस हैं, मतलब एपीओ जे में से कोई एक, तो आपका डेडिकेशन, आपके सफलता की प्रायिकता ज्यादा है। आपको ये फर्क नहीं पड़ता कि आप हर बार लालच के चक्कर में उसमें भी कूदते हैं, उसमें भी कूदते हैं, और नंबर दोनों में सिमिलर आ जाता है। ये जो मार्कशीट आई है, मार्कशीट देखकर
अपनों में जिनके पैसे लेकर के आप पढ़ाई कर रहे हैं, जिनसे पैसे लेकर आप पढ़ाई कर रहे हैं, जिनसे आपका जीना संभव है, उनको भी आप बताना जरूरी नहीं समझे हैं कि पापा, बड़े भाई साहब, छोटे भाई साहब, या अपनी पत्नी के पैसे से पढ़ रहे होंगे। पत्नी, या अगर पत्नी हैं आप और पति के पैसे से पढ़ रहे हैं, तो पति को ये बताना जरूरी नहीं समझा होगा कि इतना कंडम नंबर हम पाए हैं। अगर ये सब चल रहा है तो आप पहली बात बहुत धोखेबाज इंसान है, या धोखेबाज अधिवक्ता बहन है। अगर आप इस चीज को अपने उस क्लोज व्यक्ति से, जिसके सोर्स से आप पढ़ रहे हैं, नहीं बता सकते, तो आपका हक नहीं है कि उससे नेक्स्ट बार के लिए 1 रुपए भी लीजिए। अगर आप चीटिंग कर रहे हैं या शर्म से गड़ रहे हैं कि इतना नंबर उनको कैसे बताऊं, वो क्या कहेंगे, इसके चक्कर में मत पड़िए। ईश्वर को साक्षी मानकर उससे बताइए। हो सकता है उस संदर्भ में आपकी वो कोई मदद न कर पाए। मैं आपको बता रहा हूं कि त्याग की जो ये भावना है, ये बहुत गहरी और व्यापक है। इसी से सबक लीजिए ना कि अगर एपीओ जे में से हम 1 पर गए होते तो ज्यादा लेकर आते। काहे गए थे झारखंड, काहे गए थे उत्तराखंड, काहे गए थे फलनवा ढिमका? ये भी तो त्याग ही है भैया। योग्यता है, अवसर है, उम्र है, लेकिन वो व्यक्ति नहीं जाता, त्याग देता है, छोड़ देता है। तो जैसे मैंने कहा, अगर आरओ एआरओ निकालना है तो अभी भी कह रहा हूं 30 तरीकिया से पर डे 500 क्वेश्चन प्री भी निकालना। और हाँ, बता दूं, सुनने में आया है कि कोई जिला बचा नहीं है जहां सेंटर अब की बार गवर्नमेंट ने बनाने दिया है। खूब नकल के चांस हैं। मतलब इस बार आरओ बन जाना है, इसके लिए चाहे योगी जी के सर के ऊपर से गुजर जाना पड़े, चाहे अखिलेश यादव का कुर्ता फाड़ देना पड़े, चाहे मायावती से लड़ जाना पड़े, चाहे वो एग्जाम सेंटर में, मतलब कुछ भी करने के मूड में लड़के होंगे। और जब 11 फरवरी को ये प्रीलिम्स होगा, उस समय चुनाव नहीं हुआ है, ध्यान रखना। ये गवर्नमेंट, पूरी यूपी गवर्नमेंट ताकत लगा देगी ईमानदारी से परीक्षा करवाने में। कहीं आप ये न उड़ा दें कि पर्चा लीक हो गया, बदनामी हो जाएगी, और बदनामी हुई तो इलेक्शन में नुकसान होगा। इसलिए गवर्नमेंट और कमीशन कमर कसकर आपसे एग्जाम लेंगे। इस मुगालते में मत रहना कि पेपर सेट करके, जैसे पिछला टीजीटी जब होने का आया, मुझे याद है पूर्वांचल में जितने सेंटर गए, पश्चिम वाले ही कह रहे थे कि योगी बाबा का एरिया है, वहां जो सेंटर जा रहा है वहां के लड़के तो सीधे सेलेक्ट हो जाएंगे। जैसे एक जमाने में अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहने पर पूर्वांचल के लोग कहते थे कि सेंटर वहां चला गया है तो पश्चिम में बुला लिया, जिससे वहां के लोगों को नौकरी मिल जाए। यही हाल तब हुआ, लेकिन नतीजा क्या हुआ? 2 दिन पहले लोग जाकर के अपना सेंटर पता कर लिए थे, सेंटर पे क्या करना है ये भी पता कर लिए थे। यहां तक कि पता चला कि टीजीटी का पेपर वो आउट करवा दिए थे, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसे लोगों को पेड़ में बांधकर बल भर कूटना चाहिए। पेड़ में बांधकर बल भर, मतलब 26 का जो वो है ना 3rd डिग्री, वो फेल है। ये उस श्रेणी में भी नहीं आते, उससे भी गिरे हुए श्रेणी में आए हैं, जिनको मैंने कहा कि 5% छोड़ दीजिए बेईमानों की। हर वैकेंसी में कई सौ गवर्नमेंट हो, वो सुरक्षित है। जैसे कितनों बड़ा डिग्री कॉलेज हो, सुनना ध्यान से, कितनों बड़ा डिग्री कॉलेज, उसका कितनों नाम हो, वहां कितनों राज्यपाल राष्ट्रपति आए हों, लेकिन रिसर्च में टॉपर कौन आएगी? प्रबंधक की बिटिया। यह स्पेशल योग्यता है। एक्सेप्शन में यह भी हो सकता है कि वाकई में वो योग्य हो, ये कोई शर्त थोड़ा है कि प्रबंधक की बिटिया तो गबद्दुए होगी। लेकिन ज्यादातर मामले में ये होता है, गबद्दू होती है लेकिन गोल्ड मेडलिस्ट होती है, होती नहीं, करवाई जाती है। ऐसे हर सेक्टर में है। जो प्रेसिडेंट बना बैठा है वो इतना तो कर ही सकता है, करवाया जाता है उससे। ना करना चाहे तो भी राजनीतिक दबाव इतना होता है कि करना पड़ता है। उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद कभी भी सरकार की चमचागिरी के लिए नहीं बना है,
लेकिन आप उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का छोड़िए, न्यायमूर्ति का पद आज चमचागिरी के लायक हो गया है। न्यायमूर्ति भी चमचागिरी कर रहा है, जिससे रिटायर होने के बाद सरकार उसे कोई पद दे दे। इस ऐसे समाज में, ऐसे समय में आप त्याग को कहाँ पाते हैं? बिल्कुल ठिठका पाते हैं। समझिए, इस इलेक्शन के पीरियड में, जब इलेक्शन मई जून में होना है, उसके पहले होने वाली परीक्षाएं चाहे न्यायिक सेवा की हों, चाहे गैर न्यायिक सेवा की हों, करप्शन से इतर होंगी। कहने का मतलब, जो ये 303 जज और 69 पद एपीओ बनाए गए, लगभग उसी टक्कर या उससे 2 चूड़ी और कस दीजिए। कहने का मतलब, त्याग करने पर लाभ मिलेगा तो डिसाइड कर लीजिए। आरओ के साइड जाना है तो हमसे कट लीजिए, और अगर हमारे साइड आना है तो आरओ पर इतना मत मर मिटिए कि अपने मिटा दीजिए। और वो सीन मत खड़ा कीजिए कि जब रिजल्ट आए, यानी आरओ प्री का नंबर आए, प्री की कोई बात नहीं, मेंस का भी नंबर आएगा। जैसे प्री का नंबर किसी का नहीं दिया है, लेकिन आरओ में जो 2021 में सिलेक्शन मिला है, उसके नंबर देखे जा सकते हैं किसको कितना मिला है, मेंस के, प्री के नहीं। तो ऐसे आने वाले समय में जो जेएपीओ होनी है, एचजेएस होनी है, उसके भी नंबर आप देख सकते हैं कि कितने आए। तब जब नंबर देखें तो रोएं नहीं कि ओह, छोड़ के हम एक पे लगे होते। तब हो सकता है, अगर आप ध्यान देंगे तो मैं याद आऊंगा कि गिरीश सर ने उतना पहले कहा था, एग्जाम के 3 महीना पहले कहा था, चेताया था, लेकिन हम नहीं माने। नहीं मानोगे आप? आपकी छोड़िए, मैं खुद नहीं मानता था भाई। इतना अपने आप पर भरोसा। और मैं फिर कह रहा हूं, इसको नोट करना, अगर लाइफ में परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन उसी की जिंदगी में आता है जिसकी जिंदगी रूटीन में ना हो। आदती तो नहीं है आप, मियां की दौड़ मस्जिद तक के आदती तो नहीं है। अगर आदती हैं तो बहुत भयंकर वायरस के चपेट में है। इस समाज में, जिसमें आप जियो की कंपनी में जियो का सेट चला रहे हैं, भारत को मुश्किल से 1% भी नहीं आंकड़ा जो पूरे भारत को चला रहे हैं। बाकी 99% खाए ही के नहीं आटत बा, न पहिरे का आटत बा, न खाए के, न रहे के। कुछ तो खासियत होगी उस 1% वालों में। 1% वालों ने कभी रूटीन लाइफ स्वीकार नहीं की है। रिस्क लेना पड़ता है रूटीन लाइफ के विपरीत जाने के लिए, त्याग करना पड़ता है। अगर सुविधा भोगी हैं कि किसी से झगड़ा ना हो, किसी से झंझट ना हो, कहीं हमारा नुकसान ना हो जाए, जो है वही न चला जाए, तो रहो तबेले में, क्या दिक्कत है? समय से शादी होनी चाहिए, समय से बच्चे होने चाहिए, समय से सब होना चाहिए, तो करिए समय से सब ना। सफलता नहीं मिलेगी, मानक शर्त है। बेदर्दी के साथ कुचलना पड़ता है अपने आप को। अपने आप को मैं कह रहा हूं, कोई काम नहीं आता। सफल हो जाएंगे तो किसी को 1 रुपया देंगे नहीं। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, समाज के हर वर्ग से जिससे मेरा पाला पड़ा है, अधिकारी वर्ग वो है कि वो आधिकारिक लेवल पर वो मदद कर सकता है, करवा सकता है, सपोर्ट कर सकता है। यकीन के साथ कह रहा हूं, पैसे के मामले में 1 रुपए की मदद वो अपने खून के साथ नहीं करेगा, व्यवहार में तो चाहे चूड़ी भाड़ में, कितना बड़े पद पे बैठा आदमी हो। वो जो कुछ लोग अपेक्षा लगाते हैं कि फलाने हो गए हैं तो हमारे संपर्क में है, इतने मूर्खतापूर्ण आचरण से दूर आइए, बाज आइए। किसी भी विभाग का अधिकारी हो, अधिकारी कभी मित्र नहीं होता, या मैं इसको ऐसे कहूं, अधिकारी कभी मित्र हो ही नहीं सकता। अगर वो मित्र है तो अधिकारी नहीं है, वो सरकार का नुमाइंदा है। उस सरकार को नचाए फिट रहता है, तुम किस खेत की मूली हो। और ध्यान रखना, आपका कोई भी यार मित्र, न्यायिक या गैर न्यायिक मित्र, गैर न्यायिक अधिकारी मित्र बनता है तो अब आप उसको अपने श्रेणी में रखने की जरूरत मत करना। अगर ये लगता है कि आपको आपके हिसाब से वो बोलता चालता नहीं,
आपसे आपके हिसाब से संपर्क नहीं रखता, कांध पर हाथ रख के घूमता नहीं, लंगोटिया यारी छूट गई, तो आप कितना जड़ बुद्धि इस धरती पे दूसरा है नहीं। वहीं से तो अंतर आ गया। तुम नहीं रहे, तुम सड़े हो गए, वो अधिकारी हो गया। चाहे जैसे हो गया, चाहे वो 5% वाले में भी हो गया हो। ध्यान रखना, फर्जी वाले में, हर डिपार्टमेंट में, हर वैकेंसी में कितनों ईमानदारी का गाना गाया जाता हो, 5% होता ही है, और एक फर्जी मार्कशीट वाला होता है। तो फर्जी मार्कशीट, फर्जी वाले ये जो हैं, इनकी कैटेगरी में भी अगर आप आ गए तो कहाएंगे तो अधिकारी ही, पावर तो आपकी उतने रहेगी। समझ रहे हैं? तो इनसे मित्रता का गुमान नहीं, विधिवत व्यक्तिगत होगा अनुभव, आपको बता रहा हूं। इनकी मित्रता के झांसे में मत आना। और हां, अधिकारी तो मैं अधिकारी कह रहा हूं, सरकारी नौकरी भी इस लपेटे में है। मतलब अगर आपका कोई मित्र, चाहे प्राइमरी में टीचर हो जाए, चाहे बेसिक में टीचर हो जाए, चाहे एसडीआई हो जाए, चाहे बीएसए हो जाए, कोई भी अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो आप हैं, वो सरकारी नौकर है। उसके भाव भंगिमा आपको रसातल में डुबाने के लिए हो सकते हैं, सहयोग करने के लिए कदापि नहीं। उससे सहयोग की अपेक्षा नहीं। मैं व्यक्तिगत तौर पर यहां मौजूद नहीं होता अगर सेलेक्ट होता भाई। इतनी रात को आपके साथ हैं, हर दिन झेला हूं, वही बोल रहा हूं। और इसकी चिंता मैं नहीं करता कोई क्या सोचेगा, क्या हमारे न्यायिक अधिकारी या गैर न्यायिक अधिकारी मित्र नहीं है, वो सुनेंगे तो नहीं गिरी जी क्या बोल रहे हैं आज पर, इससे फर्क नहीं पड़ता, ये सत्य है। ना हो अजमा के देख लीजिए, जो भी आपका अधिकारी मित्र हो उससे अजमा के देख लीजिए, हकीकत पता चल जाएगी। खुद अधिकारी बनने के लिए त्याग करिए। वो जो आज अधिकारी बना है आपका मित्र, वो किसी दिन बहुत कुछ छोड़ा है। मैं फिर दोहरा दूं, उस 5% की बात नहीं कर रहा मैं, फर्जी वालों की। बहुत मतलब समझ जाइए, अपने कलेजे के टुकड़े को, कलेजे को काट के अलग रखना पड़ता है, तब सफलता मिलती है। अगर आपको हमेशा द्रविड़ की तरह डिफेंसिव ही खेलना है तो आप जानिए, आपका काम जाने। अगर आपकी लाइफ रूटीन वाली है, पिछली बार भर पड़ी, अरे यार इतने में तो अकल आ ही जानी चाहिए। मैं व्यक्तिगत तौर पे कह रहा हूं, कम से कम मुझसे सुन लीजिए, 6 से कंपटीशन में हूं। कोई व्यक्ति हम पर विश्वास क्यों करे, कितना सब्र करे वो। आपका गार्जियन जो आपको पैसे देता है, 25 साल के बाद उसका कोई लीगल लायबिलिटी नहीं है कि आपको 1 रुपए की मदद करे। आपकी जिद है, थाने रहिए, मर जाइए, देते देते क्या फर्क पड़ता है। आप अगर अंडर 30 भी हो जाएं, लिख के रखिए, 1 रुपए की मदद किसी को नहीं करेंगे। आपके अधिकारी ना अधिकारी बनने से मात्र यह है कि जो ड्यूटी लगाई जाती है आपकी, अपने पूरे कार्यकाल में वो सरकारी काम जितना कर देंगे वही देश, समाज और व्यक्ति के हित के लिए है। बशर्ते जैसे सगरो दुनिया अपने स्वार्थ में मरी जा रही है, वैसे आप भी करेंगे। किस बात का बड़ा बड़प्पन, किस बात के लिए तौहीनीपना, किस बात के लिए आपके आगे हम सर झुका दें। काहे इतना लाय लायक किए रहते हैं, काहे इतना पीछे पड़े रहते हैं। वही वक्तवा जो एक अधिकारी के पीछे, एक फालतू में समय के नष्ट करने के पीछे नष्ट करते हैं, वो पढ़ने में लगा दीजिए ना। कुछ दिन पहले मैंने आगाह किया था कि पैसे का संबल पैदा कीजिए। नहीं, ये सरकारी कर्मचारी जो है, चाहे कितनों क्लोज आपका मित्र हो, आपको महाराज जीने नहीं देगा, आपको महाराज जीने नहीं देगा। उससे भले वो हैं जो हाई स्कूल फेल होकर के पैसे के मामले में ठीक ठाक पोजीशन सोसाइटी में बना लिया है उन्होंने, और आपने 15 साल से क्या किया है।
बर्बाद होने का मूल कारण होता है संकल्प के विरुद्ध फैसले। आपने तय किया हमें अधिकारी बनना है, उसके बाद समझौते पे समझौते, समझौते पे समझौते, रूटीन भरी लाइफ, कोई फर्क आप पर नहीं पड़ा। फर्क आप पर नहीं पड़ा तो समय की गर्द ऐसी होती है कि कितने लोग दफन हुए हैं इस प्रयागराज की धरती में, भगवान मालिक है। मैं अब भी कह रहा हूं, अब भी कह रहा हूं, अभी दोनों पाली में जाने का मौका है। आज 30 नवंबर है। अगर ये लगता है कि हमारे ला में बहुत लचरपना है, लगा दीजिए 100% आरओ यारों पर। और अगर ये लगता है ला हो जाएगी तो भी वैकेंसी नहीं आई है, डू डू और डाई वाले पढ़ाई करिए। उसका प्रमाण दे रहा हूं। 2012 यूपी जुडिशरी हो, 15 हो, 16 हो, 90% सिलेक्शन उन्हीं का हुआ। जे में, एपीओ की बात नहीं कर रहा, 372 में, जो उस काबिल थे। लेकिन 2018 की जुडिशरी और 2015 का एपीओ, नक्कालों से भरा सिलेक्शन, घूस देकर भरा सिलेक्शन, सब सेवा में है, संभाले हुए हैं कचहरी। क्या कर सकते हो? ये आपके बस में नहीं है। आपके बस में क्या है? त्याग। छोड़ के आजमाइश कर लीजिए, समय रहते कर लीजिए। इसीलिए कहता हूं, अपने ढहते हुए एज पर अपने फैसले आपको बदलेंगे, त्याग बदलेगा आपको। और अगर आप में यही चीज बार बार चलती है, ये भी कर लें, वो भी कर लें, वो भी छूटने ना पाए, मतलब कोई चीज आपका नुकसान भी ना होने पाए और बड़े आराम से आप कुर्सी पे बैठा दिए जाएं, ऐसे नहीं होता। फिर खाली मिलेंगे। 2025 के शुरुआत में खाली फिर मिलेंगे। नहीं हुआ किसी में। उसकी जड़ कहां है? आपकी रेगुलर, बगैर परिवर्तन के एक ढर्रे पर चलती हुई जिंदगी। शाम को आपको इस बात की ग्लानि होती है कि आपने कितने वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हल किए। इस बात का जरा सा भी पछतावा होता है कि आपने एक भी क्वेश्चन मेंस राइटिंग पे काम नहीं किया। आप बड़े तीरम खां हैं कि ये सब किए बगैर, जैसे हमारे परिचय में हैं कुछ लोग जो, जिसमें वो चूना लगा के देता है पान वाला, उतनो चिटका नोट नहीं बनाए और सबसे ऊंचे पद पे हैं। तो ऐसे सुरमा की तो बातें नहीं कर रहा मैं बात उनकी कर रहा जो कुंटलों कापियां लिख देते हैं, कुंतल कुंतल भर कापियां लिख डाली हैं सफलता पाने के लिए। ये पता है कि वैकेंसी आनी है, ये पता है सिलेबस यही है, ये पता है कि 10 दफे फेल हो चुका हूं, लेकिन मजाल है कलम उठ जाए। नहीं, अधिकारी मित्र से बात करनी है, लंबी लंबी चर्चा करनी है, गप सड़ाका करना है, समय जाया करना है। जैसे कल बीता था वैसे आज बिता देना है। बिताइए। असल में आधा घंटा होने जा रहा है। अपने ही बस में सब होता तो आप कर भी लेते। काल नचाता है। जब लिखा है झंड रहना, तो कैसे परिवर्तन हो जाएगा? बुद्धियां भ्रष्ट कर देती हैं सरस्वती महतारी बैठकर। कहां बैठती हैं? आदत के तौर पर। प्रयागराज में ही नहीं, किसी भी शहर में जिनके मत्थे सफलता नहीं लगी, वो कहां बर्बाद हुए? आदत में। सुबह हो जाती है, फ्रेश हो लेते हैं, शाम को फिर बिस्तरे में आ जाते हैं। न उनको परिवर्तन की चिंता है, न परिवर्तन उनको पूछ रहा है। बौखलाहट होती है महाराज। मैंने जुनूनी बच्चों को अपने आंखों से देखा है। इसी ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वालों की कहानी सुनिए कि 3-3 साल तक मैं जानता ही नहीं कि सोशल मीडिया में क्या हुआ। ससुरा, खेल की दुनिया में एक पदक पाने के लिए अगर इतना बड़ा कंसंट्रेशन चाहिए, तो आपको अपने कंसंट्रेशन वाले दुनिया में कैसे कंसंट्रेशन नहीं चाहिए भाई?
चाहे अधिवक्ता बहन हो, चाहे अधिवक्ता बंधु हो, इस पर गौर करें। हम आज की वीडियो इसी पे समर्पित करते हैं कि आप अपने का परीक्षण करें कि आप आदत के शिकार तो नहीं हैं सुविधापूर्ण जीने के। उसको सुविधापूर्ण भी कहना, सुविधापूर्ण को कहने का मुंह चियारना है, उसका सम्मान घटाना है। सुविधापूर्ण क्या खाक जी रहे हैं आप बेरोजगार होकर? कैसे कहते हैं सुविधापूर्ण? ये कह सकते हैं आलस्यपूर्ण। आपके अंदर चिंगाड़ नहीं पहुंचता कि मतलब सामने साला गरज रही है वैकेंसी, और उसके संदर्भ में किसी भी दिन, मतलब दिन ऐसे क्लास हो जा रहा है, 24-24 घंटे निकल जा रहे हैं, 1 सेकंड का वर्क उस पर आप नहीं कर रहे, सजा मिलेगी इसकी। ये मत सोचना कि यहां छोड़ दोगे और जो जिंदगी पंचर बनाने वाली अपनाओगे तो पंचर बनाने वालों में प्रतिस्पर्धा नहीं, आके खड़े होना। तुम्हारे दरवाजे पर तुम्हारे बर्थडे पार्टी में कोई आएगा नहीं महाराज, तुम्हारी जिंदगी अकेले कटेगी, सोसाइटी से कट जाओगे। सोसाइटी में इसकी भीषण प्रतियोगिता चल रही है कि कौन अपने बर्थडे पार्टी में सरकारी नौकरी के पैसे से कितना सामान लाया है। इस होड़ में शामिल होना है। बेटा कहां पढ़ता है, किस कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है? ना यकीन आए तो कॉन्वेंट स्कूल में जब 12 बजे बच्चे छूटते हैं तो जाके बच्चों के बाप और महतारी का स्टेटस देखिए, किस 4 व्हीलर से आए हैं, लड़का क्या पहनता है, कहाँ जा रहे हैं, किस सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी के अगल बगल की स्टेटस क्या है। पढ़ाई गई तेल लेने, स्टेटस विषय है, और स्टेटस का मतलब भरपूर पैसा है, बड़ा बड़ा ऊंचा पद। इसके नीचे की जिंदगी कीड़े मकोड़ों की है, कोई वैल्यू नहीं। अपने मने गंगा रौताइन तो हर कोई होता है, और वो व्यक्ति कुछ ज्यादा होता है, वो व्यक्ति कुछ ज्यादा गंगा रौताइन होता है जिसके तबेले में कुछ होता नहीं। झंड जिसको बोलते हैं, वो तनु बेट्स मूवी आई थी, इसमें कंगना रानौत बोलती है हमारी लाइफ झंड कर दी, तो पूछता है झंड क्या होते हैं, तो बोलती है डिस्ट्रॉय। जो बगावत सरदार भगत सिंह को थी कि चढ़ाओ मुझे फांसी, मुझे चिंता नहीं है, जो बगावत सावरकर को थी मुझे दो काला पानी, जो बगावत हनुमान जी में थी कि मुझे जाना है लंका, जो बगावत लवकुश में थी तुम कैसे घुसे हमारे सेक्टर में, वो बगावत आप में होनी चाहिए कि जब तक मुझे सरकारी सेवा में ये पद मिल नहीं जाएगा आराम नहीं करूंगा। तब मिलता है। या तो ये कर लो, या तो 5% वाले फर्जी में आ जाओ। 24 घंटा एक प्रजाति और पाई जाती है, उस पर 2 मिनट बोलना चाहूंगा, 2 मिनट। सुबह से शाम तक फोटो साटना है, फलाने पार्टी के फला सांसद हैं उनके साथ फोटो देते हुए, उनके साथ उनका पोंछा पकड़ते हुए, उनके साथ उनका गलमच्छा पकड़ते हुए, फलाने मंदिर में फलनमा करते हुए। ऐसे हरामजादों को, इस प्रजाति के अगर आप हैं, मतलब किसी पार्टी में कहीं फोटो दिख जाए, कोई प्रबंधक हो जाए, फलनमा हो जाए, अगर इस सिंड्रोम के आदमी हैं तो आप कंपटीशन लायक तो है नहीं, लेकिन बड़े बदतमीज किस्म के इंसान हैं। और इसी सोसाइटी में सोशल मीडिया का 95% हिस्सा यही कर रहा है युवा वर्ग। वो कंपटीटर नहीं है, मैं उस पर समय क्यों दूं, लेकिन ऐसा हो सकता है इस सिंड्रोम के शिकार आप भी हों और कंपटीटर हों। मैं ऐसे लोगों को व्यक्तिगत तौर पे बताऊं, फूटी आंख में देखना तक नहीं चाहता। इसीलिए जो मेरा ग्रुप चलता है ला का, उसमें तमाम ऐसे हैं नेता टाइप के, उनकी नेतागिरी न चलने देता। मैं साफ शब्दों में कह देता हूं, छोड़ के ग्रुप निकल जाइए, नेतागिरी यहां नहीं चलने दूंगा। बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है चाटुकारिता। तो इस टाइप के अगर हैं तो कंपटीटर है, नहीं तो उसमें बोलना क्या। लेकिन ये तत्व भी माइनस वाला है जो आपको सफलता कभी नहीं दिलाएगा। आप जिंदगी भर चटुवई कीजिए, और इनकी पहुंच भी होती है। ये जो सबका जी हुजूरी करते चलते हैं, ये कहीं भी खड़ा नजर आ सकता है। फटीचर नंबर 1।
अपने लाइफ में आने वाली 3 वैकेंसीज में एपीओ, जेएचजेएस न्यायिक सेवा को अंतिम साल का अंतिम संधि पत्र मानकर पूरे डेडिकेशन के साथ लगिए। और अगर इधर नहीं आना है तो आज 30 नवंबर है, वीडियो बंद करने के पहले कह रहा हूं, सब कुछ छोड़कर आरओ यारो पे लग जाइए। इंटरव्यू नहीं देना है, 400 में से एक पद ले गिरेंगे। तो बच्चों के बाप हैं, कुछ चंद सालों में, कुछ चंद महीनों में शादी की नौबत आएगी। बेटी की शादी करनी है, एज में है, इंटरव्यू इसमें होना नहीं है। हिंदी अच्छी जानते हैं, जीएस के अच्छे धुरंधर स्टूडेंट हैं, तो काहे तमाशा देख रहे हैं भाई? आप क्यों इधर उधर शिकायत करते चल रहे हैं कि आपके समय में ये था, फलनमा समय में ये था, ये हो गया हो गया। असल में आप खुद के साथ बेईमान हैं। और जो आदमी खुद के साथ बेईमान है, रूटीन में फंसा है, रूटीन वाले सिंड्रोम के गिरफ्त में है कि उससे निकल नहीं पाता, उसको 2 चीज निकाल सकती है। क्या? इलेक्ट्रिक शॉक। उसके पूरे बदन में जिंदा इलेक्ट्रिक शॉक लगा दीजिए और तब तक लगाए रखिए जब तक वो मरने के आखिरी कगार पे न पहुंच जाए। और दूसरा, नेचर के द्वारा दिया गया इसी इलेक्ट्रिक शॉक वाला झटका, या तो उसे विकलांग दिव्यांग कर दे, या तो उसके जुड़े हुए ऐसे कुछ घटना घट दे कि उसकी तस्वीरें पलट जाए। तो या तो नेचर करे या तो कृत्रिमता से आदमी करे। जब तक इस तरीके का 11,000 वोल्ट वाला झटका नहीं लगेगा, वो रूटीन वाली लाइफ छूटने वाली नहीं। वीडियो बंद करता हूं। इस संसार को मुश्किल से 5% लोग जो अमीरी की खान है, केवल बुद्धि और विवेक के बदौलत उन्होंने अपना स्थान बनाया है। ये नंबर ऑफ पॉपुलैरिटी नहीं, नंबर ऑफ ब्रेन। ब्रेन में क्या पावर है, नहीं तो बाकी बस मेला देखो, मेला में आया है भीड़ में, बस भीड़ है, क्राउड। आज की बातें यहीं तक। हमारे द्वारा संचालित उत्तर प्रदेश एपीओ जूनियर डिवीजन न्यायिक सेवा और अभियोजन उच्चतर न्यायिक सेवा के लिए प्री एम मेंस की टेस्ट सीरीज से अगर आप नए अधिवक्ता साथी हैं, जुड़ना चाहते हैं, आने वाली इन परीक्षाओं में सफलता चाहते हैं, क्रैश कोर्स जो प्रक्रिया विधि का चल रहा है उससे जुड़ना चाहते हैं, या आप जीएस के हिंदी मीडियम के क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे इसी व्हाट्सएप नंबर पर 7705090393 पर व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। लगभग 40 मिनट का ये वीडियो धारा प्रवाह सिर्फ और सिर्फ आखिरी बार यह मान करके बोला जा रहा है, कम से कम आज के संदर्भ में कह दूं कि हमारे वह अधिवक्ता साथी जो ये चेक कर चुके हैं कि शायद मैं कभी ला के फील्ड में आगे नहीं बढ़ पाऊं, बेटा एक बार इशारों पर मार दे लात। मुझे